हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सर, गुड इवनिंग सर। पिछले क्लास में कितने लोग थे आप लोग? सर पिछले क्लास में कितने लोग थे आप? कितने स्टूडेंट सर ज्वाइन हुए थे ट्वेंटी पिछले टू क्लास? टू 25। चलिए थोड़ा तो वेट कर लेते हैं हम लोग को। आप लोगों ने सॉल्व किया यस सर। ये वर्कशीट? आप लोगों ने सॉल्व किया? आ, ऐसा है ना कि ऑब्जेक्ट्स का अपने पास दो क्लास है ना, और सेम ही वर्कशीट जाएगा अगले क्लास के लिए भी। ठीक है, जो कि परसों होगा। कल तो टेस्ट होगा आप लोग का, परसों जो क्लास होगा, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक दिन में तो 50 क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं डिस्कस नहीं हो पाएंगे, और शायद आप लोग से पूरा सॉल्व भी नहीं हुआ होगा। इसलिए राधे राधे सर। क्लास हो आगे बढ़े। ठीक है, तो 2 दिन ऑप्टिक्स का क्लास है और सेम ही जाएगा, और ये 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 दिन का टाइम जाएगा। कल टेस्ट है आप लोग का, फिर शाम में डिस्कशन होगा। ठीक है, परसों फिर ऑप्टिक्स का जो भी क्वेश्चन जितना भी आज हो गया होगा, ठीक है, फिर अगले क्लास में आगे का सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज यस सर। डेट, है ना। कल वाला टेस्ट तो ऑनलाइन ही होता है ना? हाँ, कल का ऑनलाइन। 30 वाला ऑफलाइन है शायद, दिल्ली वाले के लिए, जो भी दिल्ली पे है ना, हाँ ऑफलाइन हाँ, होगा 30 का। सही है। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हो, क्योंकि डिस्कशन हम लोग थोड़ा देर में स्टार्ट करेंगे और लोग ज्वाइन करेंगे। सर आज रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक्स भी रिवाइज कर लेंगे थोड़े से। अच्छा, नहीं बेसिकली करेंगे। अमित, आपने जो रे ऑप्टिक्स का मैंने एक क्लास लिया था, एक्स्ट्रा सेशन, वो आपने ज्वाइन किया था? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपका आप नहीं है, वो तो मनीषा नहीं सर, वो ज्वाइन नहीं किया था। में हमने शायद ये जो भी थ्योरी था ना, उसमें हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अच्छा, एक बार कोई नहीं सर, हो जहाँ मुझे जाएगा डिफिकल्टी तो। लगेगी मैं आपसे पूछ हाँ लूंगा। हाँ, वो कुछ, हाँ ठीक है। चलो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
स्क्रीन विजिबल है सभी को? हेलो। यस अवेलेबल है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1। सभी ने क्या किया था? सभी ने ये वर्कशीट ट्राई किया था? जी बताओ पहले। ये जो है, आप लोगों ने ट्राई किया था वर्कशीट? नो सर, ये ट्राई नहीं करी आज। ये बेटा, किस किस ने ट्राई किया? सर अच्छा, किस ट्राई किस? करा था, कुछ क्वेश्चन हुए थे, कुछ रह गए थे, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट था, सो थोड़ा सा। यस सर, ट्राई तो किया था। कितने सॉल्व हुए? तो देखो, ये सब जो क्वेश्चन है सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? मुझे चेक नहीं करो अभी, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन है ये सब आए हुए क्वेश्चन है, समझ गए? ये 24, 23, 25 का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। हो सकता अगले क्लास में हो सकेगा तो मैं 25 का भी ले लूंगा क्वेश्चन, ठीक है? और जो क्वेश्चन सब है ना, सेम टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं ऑप्टिक्स में, ऐसा नहीं कि कुछ नया आ जाएगा। तो और एक चीज हमेशा याद रखना, जो ये डिस्कशन चल रहा है ना, और ये चीजें तुम जब सॉल्व करके क्लास अटेंड करोगे ना, तभी ज्यादा बेनिफिट करेगा ये, ठीक है? तभी ज्यादा मतलब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अगर ये सब क्वेश्चन मान लो कि मैं सॉल्व करते जाऊँ, मान लो कि, ठीक है, मान लो कि आज 20 क्वेश्चन डिस्कस होना है, तो 20 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर दूँ, आप लोग ट्राई करके नहीं आओगे, तो वो चीजें आप मतलब सही नहीं रहेगा, मतलब आपके लिए भी समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि एक बार जब ट्राई करके आओगे, हो सकता है बने या ना बने आपसे, मतलब एक बार कम से कम ट्राई तो कर सकते हो ना, ठीक है? कोशिश कर सकते हो यस सर। सॉल्व करने का, ठीक है? और वो चीजें करके आओगे ना, ठीक है, तो जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, तो वो चीजें ज्यादा कैच करोगे आप, ठीक है? वो चीजें और ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है? ओके सर। तो चलो, ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो यार। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और बताओ। ये लग रहा है कि आप लोगों में से किसी ने ट्राई नहीं किया है, ठीक है? जैसे कि आप लोग कोई नहीं कुछ सर, बोल ही नहीं रहे। हाँ, कुछ ट्राई लोगों करा ने था किया सर। है। हाँ, ट्राई किया है, ठीक है। अच्छा, और कोई बताओ, जिसने मान लो कि 1 से 20 क्वेश्चन भी ट्राई किए, मतलब 1 से 20 क्वेश्चन तक गया हो कोई, सॉल्व करते करते, ऐसा कोई है? यस सर, 20 तक गया था, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए थे, जो कंपाउंड हाँ, कोई माइक्रोस्कोप बात सर नहीं, हाँ, वो पढ़ा नहीं था। ठीक है। तो हाँ, वैसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना हो, ठीक है? उसी के लिए कोई डिस्कशन है यहाँ पे, ठीक है, कि जो चीजें नहीं हो, ठीक है, वो हम यहाँ पे आकर फिर समझ सकते हैं, जो, ठीक है? और किसी ने, जो मान लो 20 से 25 क्वेश्चन तक गया हो, 50 क्वेश्चन है तो कम से कम 25 तो अटेम्प्ट करना चाहिए था आज के लिए आपको, और 25 अगले क्लास के लिए कर लेते। तो तो दो ही लोग हैं अभी। चलो, तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 अभी पढ़ो आप लोग और करो। सर ये 2 तो मिनट का पहली बार टाइम है, क्वेश्चन देखा है। खुद से सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम है, खुद से क्या करो पहले, कि मैं पढ़ के खुद से अगर सॉल्व करते जाऊँ, एक बार आप ट्राई करके आते तो मैं यहाँ पे पढ़ के सॉल्व कर देता, इससे वो निकल जाता, ठीक है? 1-2 मिनट में हो जाए, ठीक? आप खुद से अगर मान लो कि देख कर भी नहीं आए कि क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है? और उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, तो वो चीज़ें फिर समझ में उतना नहीं आएगी, समझ में आएगी लेकिन फिर भूल जाओगे बाद में, ठीक है? तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ, क्या होगा, क्या पूछना है? सर मेरा 2 आई आ रहा था, लेकिन गलत था वो आंसर। गलत।
ये सर क्वेश्चन मैंने ना ऐसे थोड़ा करा सा था, अपना डाउट बताऊं सर? ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं ना, उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, हाँ जी बताओ। सर मैंने सोचा करंट जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ रखा है कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, फोटो करंट, मतलब हाँ ठीक। हाँ फ्रीक्वेंसी के बाद। हाँ तो फिर हाँ, उसके जो बाद फोटो। सर मैंने सोचा कि इंटेंसिटी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फिर इस क्वेश्चन में देखा कि मतलब पावर और फोकल लेंथ इंटेंसिटी का क्या होता है ना, इन्वर्सली रिलेशन है। नहीं नहीं नहीं, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी डिपेंड, मतलब इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया कितना लाइट गिर रहा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यानी ये जो लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे पड़ रही है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल होगा, ये लाइट जो है वो यहाँ पे फोकस कर रही है। ठीक है, अब करेंट आई इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो आई करंट इससे निकला। ठीक है, मान लो कि आई इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले जिससे कि आई करंट प्रोड्यूस हुआ। द लेंस इज रिप्लेस बाय अनदर कन्वेक्स लेंस हैविंग सेम डायमीटर, यानी जो लेंस का जो डायमीटर था ना, ये जो डायमीटर होगा ना वो सेम है। ठीक है, तो ये अगर सेम है ना, तो जितना लाइट पहले आ रहा था ना, जितना लाइट पहले आ रहा था, जितना रे पहले आ रहा था ना, उतना ही रे अभी भी आएगा। ठीक है, तो लाइट का मतलब जितना रे पहले आ रहा था उतना ही अभी आएगा। ठीक है, फोकस चेंज होने से हो सकता है कि पहले लाइट यहाँ पे फोकस मतलब पॉइंट कर रहा था, तो हो सकता है यहाँ पे करे या यहाँ पे करे। फोकस चेंज होने से कि लाइट कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है वो चेंज होगी, ना कि इंटेंसिटी चेंज होगी। इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि कितना रे आ रही है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ रे आ रही है। अगर नंबर ऑफ रे ज्यादा पड़ेगी लेंस पे, ठीक है, तो ज्यादा फोकस करेगी। ठीक है, लेकिन उसने डायमीटर को चेंज नहीं किया, यानी कि लेंस का जो डायमीटर था वो चेंज नहीं किया, यानी अभी भी उतना ही रे जो है वो लेंस पे पड़ के वो फोटो जो सेल है उसके पास जा रही है। ठीक है, तो जो फोटो करंट है उतना ही निकलेगा। ठीक है, तो तुमने पढ़ा भी होगा फोटो इलेक्ट्रिक में कि जो फोटो करंट होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना लाइट गिर रही है ना। ठीक है, हेलो, यस सर, समझ यस। ये तो फोकस चेंज होने से, फोकस चेंज होने से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रे है वो चेंज नहीं है, वो चेंज कब होती है, वो डायमीटर से होती है। अगर मान लो डायमीटर अगर छोटा होता है तो नंबर ऑफ रे जो है वो कम हो जाती, तो जो फोटो करंट है वो घट जाती। ठीक है, और डायमीटर अगर बड़ा करते तो नंबर ऑफ रे बढ़ जाती। ठीक है, यानी इंटेंसिटी बढ़ जाती, तो फिर क्या होती, फोटो करंट इंक्रीज हो जाती है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी करो। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला भी याद होगा आप लोगों में से किसी को, याद है? ट्राई कर रहे हैं सर। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? ये ऑप्शन में है, न्यूमेरिकल टाइप है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अच्छा अच्छा, ठीक है सर।
सर 15 आंसर आया सर इसका। 15। यस सर। बेटा देखो, जो शिफ्ट होगा ना वो दोनों लिक्विड के कारण होगा। जो शिफ्ट होगा वो पूछा क्या, अपेरेंट डेप्थ। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि मान लो कि बहुत सारे अगर लिक्विड है ना, अगर मान लो कि बहुत सारे लिक्विड है, मान लो जो ऑब्जर्वर होगा, मैं इसमें एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अगर एक से ज्यादा लिक्विड इस तरह से है, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये मान लो कि ये डेप्थ यहाँ से यहाँ तक, जब लिक्विड 1 की बात करें तो 6 सेंटीमीटर का है, लिक्विड 2 जो है वो भी 6 सेंटीमीटर का है। तो अगर अलग अलग लिक्विड हो, मान लो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड हो और सभी का जो अलग हाइट है वो अलग अलग हो, तो जो अपेरेंट डेप्थ होगा ना, डी अपेरेंट, उसका हम उसके अगर हम फॉर्मूला लिख दें तो ये होगा म्यू ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर किस कहाँ से देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो एयर से देख रहा होगा। ठीक है, तो एयर से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो यहाँ पे म्यू ऑब्जर्वर में 1 आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगी h1/μ1 प्लस h2/μ2 प्लस h3/μ3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखो वो दो लिक्विड है, μ1 का जो लिक्विड है उसका जो h1 है वो 6 है, μ2 का जो लिक्विड है उसका h2 भी 6 है। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर जो जहां से देख रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि ये एच भी गिवन रहता ना, ये भी एच गिवन रहता तो तुम्हें फिर ये भी जोड़ना पड़ता। ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मान लो कि ये अगर एच है, ठीक है, ये भी अगर मान लो एच यहाँ से रहता है h0, ठीक है, तो h0/म्यू ऑब्जर्वर या म्यू एयर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो इसने बोला कि अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, तो मान लो कि ऑब्जर्वर यहाँ से जो डेप्थ निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पे है, यहाँ से देख रहा होगा। ठीक है, तो ये एच तो 0 हो जाएगा और म्यू जो है वो 1। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो डी अपेरेंट जो यहाँ पे हो जाएगा वो h1/μ1, और h1 जो है वो 6/μ1 8/5 प्लस h2/μ2 यानी 6/3 क्या, इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है। तो मेरे 15/4 आया था। 15/4 आया था सर। गलत है सर? 8/5, 3/4 respectively are quoted enough better as shown in the figure. The height of each column is 4 linear normal vision in depth. ठीक है, 31/4 क्या 31/4 3/4 31 31/4 yes sir 31/4 आ रहे हैं क्या आंसर क्या है सर? सर? तो देखना 31 ही आंसर, 31 है सर। 31। तो ये सॉल्व करके कितना 31/4 सर यार। हाँ, सर मैंने सर थोड़ा दूसरे तरीके से करता सर। पहले पहले मैंने ऑब्जर्वर को सर फर्स्ट वाले मीडियम में बैठा के निकाल लिया, देन फिर एयर में कर दिया। तो सर इसमें कोई गलती कर दी सर? मेरे 15/4 आया। क्या बोला आपने पहले ऑब्जर्वर को यहाँ पे? सर फर्स्ट वाले मीडियम में देन फिर एयर में बैठा के गलती नहीं, हो गई सर इसमें कुछ? ऐसे करोगे ना तो फिर वो चीजें गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो फार्मूला होती है ना, डी, अगर आप फार्मूला पता होगा कि डी अपेरेंट जो होता है वो डी रियल, ठीक है, इनटू μ2/μ1 का फार्मूला होता है। एक तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, यही लगाया था सर। हाँ,
और म्यू टू क्या होता है, रे किस में जा रही है, और म्यू वन क्या होता है, रे किस में से जा रही है। तो आपको ये दो बार लगाना पड़ता है, फिर ये चीजें लेकिन गलत हो जाएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पहले इसके लिए निकाल लो फिर उसके लिए ऑब्जर्वर तो बाहर है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके, सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये सब करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। लेंस मिरर का है, नीचे लेंस का है, और नेक्स्ट मिरर और प्रेजेंस लेंस। चलिए तो ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। क्वेश्चन 3 करो पहले, फिर 4 कर लो। आया? एक बात बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है? वो जो वर्चुअल इमेज बनाता है ना, एक्टर नेम अर्चनी। क्या बोल यस रहे सर, हैं? वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल। वर्चुअल बनाता है, और सेम साइड बनाता है ना, ऐसे मान लो कि यहाँ से तो ये कहीं यहाँ पे बनाता है ना, Yes, sir. ये कहीं यहाँ पे बनाएगा इमेज, ठीक है। तो इमेज बोला है कि हाफ है साइज, ठीक है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, जैसे कि अगर हम एच ओ और एच आई की बात करें तो जो मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, इसका वैल्यू हाफ है, ठीक है। और हम लेंस के केस में, मिरर के केस में लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को V/U भी, है कि नहीं? ठीक है? ठीक, चलो, दे रही है, यस सर, यस। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं V/U भी, और U का वैल्यू गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा R गिवन है, यानी इसका फोकल लेंथ हमें पता चल जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 30 है, ठीक है, तो फोकल लेंथ तो 15 हो जाएगा। और ये बोला है, अच्छा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें U पूछा है, हमें ना तो V पता है ना ही U पता है, फोकल लेंथ पता है, लेकिन हम यहाँ से देखो मैग्निफिकेशन हमें हाफ पता चल गया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन V/U होता है, ठीक है, मिरर के केस में, लेंस के केस में -V/U होता है। तो यहाँ से V और U के बीच एक रिलेशन हमें पता चल गया, ठीक है, कि U जो होगा 2 टाइम्स ऑफ V होगा, ठीक है। या हम V का वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें U कैलकुलेट करना है, तो U के टर्म में हमने V का वैल्यू लिख लिया।
तो यहाँ से अब तुम मिरर फार्मूला लगा सकते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकस इधर होगा तो ये पॉजिटिव ही होगा फोकल लेंथ, है ना। इसका फोकस जो होगा वो पॉजिटिव +15 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से आप निकाल लो वैल्यू इस फार्मूला पे रख के, जल्दी करो। सर मिरर फॉर्मूला आई थिंक प्लस आता ना। क्या, एक मिनट। हाँ, मिरर तो में माइनस, मैग्नीफिकेशन, लेंस में प्लस आता है। मैग्नीफिकेशन ये माइनस आ जाएगी, है ना। ठीक है, हाँ ओके सर। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगी। तो एक फार्मूला आपको ये भी पता होगा ना, कि मैग्नीफिकेशन का पता है, याद है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू f/f माइनस u, यस याद सर। है। यस सर। यही यहीं पे डायरेक्ट कर दो ना, मैग्नीफिकेशन f/f माइनस u। क्या वो चीजें यहीं से आई है, इस दोनों का जब यूज करोगे ना, यहाँ से तुम अगर a का वैल्यू u के टर्म में लिखोगे ना, तो यही चीज आएगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो, u का वैल्यू आ जाएगा। आया। So A आएगा। -15। ठीक है, चलो, तो ये सॉल्व करोगे ना, तो मैग्निफिकेशन तो हाफ है, f का वैल्यू 15 और 15 माइनस u। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो u का जो वैल्यू है वो -15 आ जाएगी। ठीक है, यस चलो सर। क्वेश्चन नंबर 4 करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन है ना, कि अगर लेंस का फोकल लेंथ एयर में दे देगा और किसी दूसरे मीडियम में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला फोकल लेंथ का, 1/f इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2 से क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में भी आए हुए हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो पहले तो एयर में गिवन है और फिर हमसे पूछा है एक लिक्विड है जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हाँ, 1.6 है, उसमें कितना हो जाएगा। तो एयर के केस में अगर तुम फोकल लेंथ लिखोगे, एयर के केस में अगर फोकल लेंथ तुम लिखोगे तो 1/f एयर जो हो जाएगा वो म्यू लेंस -1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। और जब तुम मीडियम में लिखोगे, मीडियम में तो वो हो जाएगा म्यू लेंस माइनस म्यू अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू ये टर्म तो वही रहेगी, क्या 1/r1 -1/r2। तो तुम्हें मीडियम में चाहिए, एयर में पता है, तो ये दोनों को डिवाइड कर दोगे ना, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये आएगा f/m/f एयर, ठीक है, इज इक्वल टू ये टर्म ऊपर रहेगी और ये फिर नीचे से जो आ जाएगा म्यू लेंस -1 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो म्यू एल माइनस म्यू एल, और अपॉन में म्यू एम आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा। ठीक है? हमें मीडियम में चाहिए और एयर में इसने दे रखा है। ठीक है, तो फोकल लेंथ एयर का जो हो जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ मीडियम का जो हो जाएगा वो f एयर इंटू ये पूरा टर्म,
क्या इनको ये पूरा क्या, ठीक है? ठीक है, जल्दी से वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। आ गया होगा। चलो जी आए। आएगा। हेलो, ये आवाज जा रही है ना आप लोगों को? सर बी आया। -160, ठीक है, यही आएगा, सही है ये। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से सॉल्व करो। लेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। फोकल लेंथ गिवन है, शायद यू का वैल्यू गिवन है या एक्स भी गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इज 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इज, ठीक है, मैग्निफिकेशन गिवन है, ठीक है। और इसमें डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज दे रखा है इसे, सर एक ठीक बार हो इसका जाएगा। ग्राफ देगा। देखो इसने क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। यानी कि अगर मान लो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इज 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज एज प्रोड्यूस बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज है, मान लो कि जो मैग्नीफाइड इमेज है और रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक, तो जो इमेज बन रहा है मान लो यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो ये जो इमेज है वो, अगर ये हाइट और ये हाइट की बात करें तो ये डबल हाइट है, ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, ये एच ओ हो जाएगा, ये एच आई हो जाएगा। तो एच आई बाई एच ओ जो होगा वो माइनस क्यू होगा। माइनस क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो माइनस क्यू हो जाएगा, है कि नहीं? चलो यस सर। ठीक है। हाँ, तो मैग्निफिकेशन -2 हो गया, यहाँ से एक चीजें क्लियर हो गई। और लेंस के केस में आपने मैग्निफिकेशन देख लिया, देखा था कि मैग्निफिकेशन जो होती है वो V/U होती है। तो V/U का जो वैल्यू होगा
v बाई यू का वैल्यू वो -2 होगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से अपने पास आ जाएगी। और इसने लेकिन बोल क्या रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट दे रखा है। इसने मान लो कि ये u है और ये v है, ठीक है, ये u है और ये v है, तो v प्लस u का वैल्यू इसने दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और सर इस एक डाउट है हाँ बोले सर, हम माइनस क्यों लिया आपने? क्या? सर लेंस के फॉर्मूले में माइनस नहीं होता है ना, वो मिरर वाले में माइनस होता है। क्या चीज? हम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है m इज टू v बाई यू अच्छा, हाइट ऑफ, नहीं तो नहीं लेंस नहीं वाले में नहीं, ये जो मैग्निफिकेशन है ना HI/HO, यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन मैंने v बाई यू ही रखा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो मैग्निफिकेशन मैंने v बाई यू रखा, लेकिन जो मैग्निफिकेशन है वो निगेटिव है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो HI/HO होता है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब तुम हाइट ऑफ इमेज को ये करोगे ना, फाइंड आउट करोगे ना, तो तुम देख रहे हो कि जब ये रियल इमेज बन रहा है ना कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से जब रियल इमेज बन रहा है, तो ये जो रियल इमेज है वो नीचे ही बनेगा इस तरह से। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज जो है वो इधर नीचे बनेगा, है कि नहीं? बोलो। तो जब तुम मैग्निफिकेशन HI/HO लिखोगे तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे टर्म होंगे उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर होंगे वो उसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नीचे है और ये ऊपर पॉजिटिव है, तो HI/HO -2 आएगा, ठीक है। ठीक है सर, वो लेकिन वहां पे तो 2 टाइम्स बोल रखा है, तो चलिए कोई बात नहीं सर, V यहाँ by पे U और H नहीं तो यही चीजें तो यहाँ पे पकड़नी है ना, देखो यही चीजें तो हमें यहाँ पे करनी है। अगर प्लस लेकर चलोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा आपका। यही चीजें तो पकड़ी है, तो इसलिए ना बोला है कि रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। रियल इमेज इसने इसलिए बोल दिया है कि मैग्निफिकेशन माइनस। अगर तुमसे बोल देता है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो इस केस में एक वर्चुअल इमेज भी बनता है ऐसे कि मान लो यहाँ से ऐसे, तो कहीं इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैग्नीफाइड इमेज बनता है, लेकिन इसका जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी हाइट ऊपर है, ये भी हाइट ऊपर है, यानी इमेज का हाइट भी ऊपर है और ऑब्जेक्ट का हाइट भी ऊपर है कि नहीं? तो यहाँ पे जो यस सर, मैग्निफिकेशन हो जाएगा HI/HO वो +2 होगा, है कि नहीं? ठीक सर, इसका आंसर क्या ये आएगा? आंसर तो देखना पड़ेगा, क्या ये देख लो, ठीक है। पहले आप सॉल्व करो ना। सर मैं बतला देता हूँ, देखो क्वेश्चन में 5 था क्या? क्वेश्चन 10, इसको आप सॉल्व कर लोगे ना। 2 इक्वेशन हो गए, एक और एक ये, बोलो। हेलो, यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्या गिवन है? इन एन एक्सपेरिमेंट, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं ग्राफ में, ठीक है। वैसे बात करें तो ये लेकिन एक बार पूछ चुका है, ठीक है। 1-2 बार ही देखोगे पूरे, मतलब अभी तक 4-5 साल की बात करें तो, ठीक है। तो यही 24 में ही आ गया था, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, ठीक है। अच्छा ये x है, इधर x को मेजर किया है इसने, ये x मेजर किया इधर, and image distance y are measured with reference to a focal length. Image distance y are measured with reference to the focal point of the lens. ठीक है। अच्छा, जो ये मेजर किया गया ना वो फोकस से मेजर किया गया, ठीक है। जो u है और v है वो फोकस से मेजर किया गया, ठीक है। तो आपको याद होगा एक न्यूटन्स फार्मूला होता है, न्यूटन्स फार्मूला में जो चीजें होती है वो फोकस से ही मेजर किया जाता है। तो अगर इमेज का डिस्टेंस x है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो x है और इमेज का डिस्टेंस y है, तो आप न्यूटन्स फार्मूला से आप लिख सकते हो xy=f²। याद है किसी को? हेलो,
जी सर। ठीक है। तो और जो u हो जाएगा ना, अगर हम v की बात करें तो अगर v की बात करें तो f+20 और u की बात करें तो ये f+20, ठीक है, क्योंकि इसने फोकल लेंथ के बारे में कुछ बोल रखा है शायद 20 यहाँ पे, ये तो u और v यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। कि अगर मान लो कि इमेज यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है तो 20 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये है, ठीक है? ये क्योंकि जो लाइन है यही लाइन को कट कर रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है ये, ठीक है। तो 20 पे 20, ठीक है। तो तुम एक तो इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हो कि 1/f+20, ठीक है, और माइनस सर एक -20 होगा u वाला। नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो इससे तुम f निकाल सकते हो। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो ये स्किप कर सकते हो, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, ठीक है। और ये चीजें ना मेंस में उतना नहीं आती है, ठीक है। तो आप अगर ज्यादा इसमें अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये चीजें क्लास में करवाई जाती है, वहाँ पे डिटेल में उसका मतलब ग्राफ वगैरह बना के, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग इमेज का डिस्टेंस वगैरह लेकर वहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। ये अभी स्किप आप कर सकते हो, वैसे कम ही चांस है कि 1-2% की चांस है कि आए ये, ठीक है। Yes, sir. ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। देखो अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में अगर सरकार साहब का एनालिसिस देखें तो एक तो क्वेश्चन वो लेंस का फोकल लेंथ वाला हो गया कि इस मीडियम में दे देगा, दूसरे मीडियम में पूछेगा, ठीक है, एयर में दे देगा, दूसरे मीडियम में पूछेगा। प्रिज्म का आता है, ठीक है, प्रिज्म का डेविएशन वाला, मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन, और एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन में जो रिलेशन है, जो कि ये क्वेश्चन उसी पे है, ठीक है, ये हो गया। फिर सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा हो सकता है कि आपको लेंस को कांटेक्ट करके, मान लो कि दो लेंस को जोड़ दिया, ठीक है, और फिर कटिंग ऑफ लेंस का, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, है ना। तो आप मतलब इस पे फोकस कर सकते हो, जैसे कि नोट डाउन कर सकते हो। एक तो हो गया, देखो आपको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये चीजें आप 9th-10th में भी पढ़े थे, ठीक है, 8th और 10th में भी पढ़े थे, ठीक है। तो इस पे जो आएगा वो तो बेसिक ही आएगा, जैसे कि एक ये था, जैसे कि हमने ये किया, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन, और ठीक है, और फिर हमने एक ये किया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तो 9th-10th के मतलब कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है, इसमें कुछ है नहीं, मैग्निफिकेशन का लग रहा है और मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो और अगर हम बात करें इस साल कि और कहाँ से आ सकते हैं, तो एक ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मान लो एयर में दे दिया, दूसरे मीडियम में पूछा, या हो सकता है कि दो अलग अलग लिक्विड में रख के एक लिक्विड में दे दे, दूसरे लिक्विड में पूछ दे, तो ऐसे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। डेविएशन पे हो गए, डेविएशन में भी दो होते हैं, एक थिन प्रिज्म का, वो तो इजी ही है, ठीक है, और दूसरा ये, ठीक है, डेविएशन में मिनिमम डेविएशन का देख लेना कि अलग अलग केस, ठीक है, मिनिमम डेविएशन का क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। फिर हो गया कि डेविएशन, मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है वो, ठीक है। फिर हो गया सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बाद हो गया कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है, और मतलब कटिंग ऑफ लेंस, और एक मैंने क्या बोला था, कि दो, एक या दो या तीन लेंस को कांटेक्ट में लाकर आपसे एफ इक्विवेलेंट पूछ सकता है, ठीक है। ये सब चीजें देख लोगे ना, अगर मान लो कि किसी का कोई अगर पूरा नहीं करना चाहता है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, तो इतना भी कर लेगा ना, तो उसका मतलब चांसेस कि उसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ये हो सकता है कि इसी 3-4 टॉपिक से वो क्वेश्चन आ जाए, समझ गए। Yes, sir. चलो
ये क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विथ एपेक्स एंगल, एपेक्स एंगल वही होता है जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है, इज कॉट a/2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, यानी इसने जो म्यू का वैल्यू है वो कॉट a/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉट a/2 को तुम लिख सकते हो कॉस बाई साइन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि मैं इधर लिख देता हूँ, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन में, तो ये होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखोगे तो जो म्यू का वैल्यू है वो कॉट दिया हुआ है, कॉट a/2, तो कॉट a/2 को हम कॉस a/2 अपॉन साइन a/2 लिख सकते हैं, और इधर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। देखो साइन a/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर बचा कॉस a/2 और इधर बचा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, ठीक है। इधर बचा कॉस a/2 और इधर बचा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। अब देखो हमसे यहाँ पे डेल्टा मिनिमम पूछा है, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम तभी निकाल सकते हैं कि हम ऐसा अगर कर दे कि इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर भी साइन का फंक्शन दिया है, इधर भी साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन अगर दोनों साइड साइन का फंक्शन हो जाएगा तो फिर हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉस a/2 को लिख सकते हैं कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a/2 को π/2 माइनस a/2, ठीक है। और इधर हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम π2 अपॉन a/2। इसको क्यों लिखा ये पता चल जाएगा अभी। तो अब देखो साइन साइन आ गया, तो साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2, तो यहाँ से ऐसे हो जाए तो θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं π/2 माइनस a/2 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम बाई 2 प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस a/2, ठीक है। तो हमें डेल्टा मिनिमम चाहिए, तो यहाँ से देख लो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 तो सभी से कट जाएगा, ये 2 गया, तो यहाँ से बचा ऑप्शन ए। पाई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, इसको इधर लाओगे तो माइनस ए हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू पाई माइनस ए नहीं इधर ऑप्शन डी डी, होगा सर, डी। ठीक है, पाई माइनस 2। यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन जो है ना वो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का है ये। सर पंजाब से है क्या कोई इसमें जो ज्वाइन हुआ है? कहाँ से होता है पंजाब? आप लोग का बूट कैंप हो रहा है क्या स्टार्ट? क्यों? पंजाब से शायद कोई नहीं है शायद। हिमाचल? आप लोग का भी बूट कैंप हो रहा है क्या स्टार्ट? Yes, sir.
बोर्ड चले हुए सर। क्या अच्छा, हो चुकी है? सर चले ये हुए हैं अभी 28 पे सर। अच्छा 28 से स्टार्ट है। सर 28 को है एग्जाम अब नेक्स्ट, बाकी चले हुए हैं 5 से स्टार्ट हुए सर मार्च में। सर सीएस का 29 को है। क्या बोल रहे थे? चलिए। सर आप बोर्ड्स की पूछ रहे हो? बोर्ड्स? नहीं नहीं, बोट कैंप होने वाले हैं। तो बोर्ड कैम्प क्या होता है सर? वो कैंप होता है ना, गवर्नमेंट कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे आते हैं वहाँ पे, ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस चलती है। अच्छा सर। चलो। हाँ जी, हाँ, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स सरफेस। ऐसा एक सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस, इस पे लाइट एयर से इस पे पड़ रही है, ठीक है? इस सरफेस पे इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है? और इसका जो इधर का जो मटेरियल है, ये मान लो, ठीक है, इसका जो मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। If the source is located 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस, यानी ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे है, जो कि 100 सेंटीमीटर पे है और रेडियस 20। और तो पूछा है कि इमेज कहाँ पे बनेगी। ये रिलेशन पता है आपको, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। यही लगेगा ना? ठीक, यस सर यस। जल्दी से आप लोग इसको अच्छे से साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखो और सॉल्व करो। यू गिवन है, आर गिवन है, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन वैल्यू रखो और सॉल्व करो। सर यहाँ पे साइन कन्वेंशन मिरर का ले या लेंस का? यहाँ पे तो कर्व सरफेस है। नहीं, कर्व सरफेस पढ़ा है कि नहीं? नहीं, वो मैंने कर्व सरफेस नहीं पढ़ा था। नहीं भैया, देखो ऐसा है ना कि साइन कन्वेंशन में कि जो हम देखो, ये पता है ना कि इसका जो रेडियस होगा वो इधर होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस ऐसा हुआ है, ठीक है, तो इससे भी ये बना होगा ये सरफेस, तो इसका जो सेंटर होगा यहाँ होगा, तो इसका जो रेडियस होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो रे जो है वो इधर जाएगी, ठीक है, यानी रे का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। तो रे के जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। आपने पिछले जो मैंने एक एक्स्ट्रा सेशन लिया था वो आपने नहीं किया था क्या? उसमें मैंने थोड़ी ये सब करवाया था। नहीं ले पाई थी सर मैं, मेरे एग्जाम तो चल रहे। चलो कोई ना। तो होता क्या है ना कि देखो, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो इधर है, ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो इधर है। तो जो भी चीजें मेजर होती है वो यहाँ से मेजर होती है, ठीक है, ये मान लो यहाँ से मेजर होती है, ठीक है। तो हमें अगर इसका रेडियस चाहिए, ठीक है, आर का वैल्यू रखना है, तो आर को जब हम मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमें आना पड़ेगा ऐसे, यानी हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में गए तो जो भी चीजें होगी वो पॉजिटिव होगी, तो आर का वैल्यू जो होगा वो +20, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से इधर, ठीक है, तो हमें इधर आना पड़ेगा, यानी कि हम इंसिडेंट से के अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो इसलिए जो यू का वैल्यू हो जाएगा वो -100 हो जाएगा, ठीक है। और म्यू2 पता है हमें, म्यू2 जो होता है वो जिसमें भी भी मान लो कि इमेज यहाँ पे बनेगा, म्यू2 जो होता है जिसमें रे जा रही है, तो रे जो है वो इसमें आ रही है, इसमें, ठीक है,
रे जो है ऑब्जेक्ट से चल के यहाँ पे आएगी, यानी इस ऑब्जेक्ट में आएगी, तो म्यू2 का जो वैल्यू होगा ना, म्यू2 का वैल्यू 1.5 होगा। और म्यू1 जो होता है रे जिसमें से जा रही है, तो मान लो ये एयर है, कि ये गिवन है एयर, कुछ एयर लिखा हुआ है, ठीक है। लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन एयर, तो पॉइंट सोर्स जो है वो एयर में है, ठीक है। तो म्यू1, ठीक है, जहाँ से रे जा रही है, जिस मीडियम से रे जा रही है, तो रे जो है वो एयर से जा रही है, तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। यस सर। चलो सॉल्व करो। सर आंसर 10 आई है। 10 सेंटीमीटर। सर पूरेंगे इधर, ओके है सर, ना। ट्राई ओवर। कैलकुलेशन देख लो एक बार। यस सर। आया, अब तक तो हो जाना चाहिए। नहीं यार सर, गलत गलत हो रहा है कुछ। किसी का आया? कर रहे हैं सर अभी। यस सर। करेंगे क्या आया? सर 100 आ रहे क्या आंसर? तो तुम्हें दिया आंसर। सर 10। नहीं आ रहा सर। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बोला है, अच्छा, इमेज का ऑब्जेक्ट से बोला है डिस्टेंस। क्या? हाँ, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सर, 200 प्लस हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अच्छा। तो भी का वैल्यू 100 आया होगा, ठीक है। भी 100 आया होगा, यस मान लो सर। यहाँ से यस अगर सर, यहाँ 100 पे आया। आया, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 100 + 100 200 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके सर। आ गया सभी का? ठीक है, यार कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। वैल्यू यस आपको पता है, म्यू2 का वैल्यू पता है, म्यू1 का वैल्यू पता है, यू का वैल्यू पता है, विद साइन मैंने लिख दिया है, आर का वैल्यू विद साइन। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। ट्राई करके आना सभी लोग, ठीक है। यस सर। यहाँ पे भी देखो, ऐसा क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है सारा। कॉन्वेक्स लेंस है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, ठीक है। कैसे मैग्निफिकेशन वगैरह लेना है आपको मैंने अभी दिखाया, और फोकल लेंथ पूछा।
So 5 is का आंसर क्या 5 इस इसका आंसर क्या 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज है ये। सॉरी सर अभी मैंने वही यू निकाला था रुको निकाल दिया ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। जो मैंने केस लिया था ना समझाने के लिए आपको, वो चीजें है ये। यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्लस होगा। पता होगा कि जो वर्चुअल इमेज का जो केस बनता है ना वो ऐसा बनता है कुछ ये अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहीं पीछे बनता है वर्चुअल इमेज के केस में, है कि नहीं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से एच आई बाई एच ओ जो है वो प्लस आ जाएगा +3 और वही v बाई यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो v इक्वल टू 3u। अगर मान लो ये v है, ठीक है, और ये u है, ठीक है, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो v माइनस यू होगा ना, क्योंकि 20 गिवन है। बोलो यस सर। ठीक है। तो एक इक्वेशन दिया गया v माइनस यू इक्वल टू 20। तो यहाँ से तुम v के जगह 3u लेके u का वैल्यू निकाल सकते हो। तो v के जगह 3u ले लगेगा 3u माइनस v इक्वल टू 20। यहाँ देखोगे तो u का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है, और v का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है v का वो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो u का वैल्यू 10 आ गया और v का वैल्यू 30 आ गया। तो अब तुम यहाँ से लेंस फार्मूला से तुम f निकाल सकते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब लेकिन ध्यान रखना कि ये तुमने मैग्नीट्यूड बाई रखा है, ठीक है, u का वैल्यू और v का वैल्यू विथ साइन रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो विथ साइन क्योंकि दोनों देखोगे तो ये दोनों इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दोनों निगेटिव आएंगे, ठीक है। तो 1/v जो आएगा 1 माइनस 30 और माइनस 1/-10 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सॉल्व करो। समझ आया कि ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए देखो। एक तो पूछा था 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज और ये जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज का पूछ लिया, समझ गया। यस सर। चलो सो 15 आ रहा है फिर पूरा रहा, ठीक है, हो सकता है इनका देख लो मैं आंसर, ठीक है। हो गया सभी का। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये देखने से, ठीक है, कि 2 लेंस है, दोनों का एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स है, एक प्लेनो कॉनकेव है, ठीक है, और दोनों का इसमें डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं दे रखा है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। देखो प्लेन वाले का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है प्लेन सरफेस का, ठीक है, और जो कर्व सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस है उसका इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का शायद इसने सेम ही लिखा है। बोथ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसमें, ठीक है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और एक पैरेलल लाइट इस पे आ रही है, ठीक है। तो पहले तो तुम्हें डायरेक्ट मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला लगाने से पहले इसका तुम्हें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इसका भी फोकल लेंथ तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी फोकल लेंथ तुम्हें निकालना पड़ेगा कि दोनों मिरर का इंडिविजुअल अलग अलग फोकल लेंथ क्या होगा। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है प्लस तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, ठीक है। जो प्लेन वाले होते हैं उसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है, कर्व वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें दे रखा है 30, ठीक है।
तो तुम इस फार्मूला से 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू -1, ठीक है, 1/f। और चूंकि ये एयर में ये कुछ बोला नहीं कि एयर में ही लेकर चलेंगे कि डायरेक्ट हो जाएगा म्यू लेंस -1 1/r1 -1/r, ठीक है। दोनों का तो एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिटी है, ठीक है, और जो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका वैल्यू तुम्हें दी गई। तो तुम यहाँ से फोकल लेंथ इसका भी निकालोगे f1, इसका भी फोकल लेंथ f2 निकालोगे, उसके बाद भी ही तुम कुछ कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तुम फोकल लेंथ पहले अलग अलग दोनों सर का। कर्व वाले का तो 30 आ जाएगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका नहीं, जैसे प्लेन वाले का तो इन्फिनिटी हो गया, और जो साइड में बाय कॉनकेव वो जो कर्व है उसका 30 हो जाएगा। तो तुम यहाँ से इस फार्मूला से भी निकालना होगा ना तुम्हें। तो देखो मैं एक बतलाता हूँ आपको कैसे निकलता है फोकल लेंथ, समझाता हूँ। पहला केस लेते हैं, ये ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसका मान लो हमें फोकल लेंथ निकालना है। इसका हमें इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r1 इनफिनिटी होगा, और ये r2 मान लो जो कि कितना गिवन है 30 गिवन है, 30 गिवन। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, तो इसका तो इन्फिनिटी होगा, और इसका तुम देखोगे तो रेडियस सेंटर कहीं इधर आएगा। तो इसका जब हम रेडियस और कर्वेचर मेजर करेंगे तो इधर मेजर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं तो तुम देखोगे कि जो R2 होगा वो R2 का वैल्यू -30 होगा, R1 जो होगा वो तो इन्फिनिटी होगा, और R2 का वैल्यू -30 होगा, ठीक है। तो अब तुम देखोगे थोड़ा फार्मूला कि 1/f इक्वल टू म्यू लेंस -1, ठीक है, 1/r1 -1/r, ठीक है। तो 1/f जो होगा वो म्यू लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो शायद इसने 1.75 दे रखा है। 1.75 यस सर। कितना आएगा, 4/3 आएगा क्या? 4/3 करो तो 1.75 आ रहा है क्या? 4/3 आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1755 तो 25 से ये 4 से जाएगा, और 7/4। यस सर, 7/4। तो ये 7/4 -1 और 1/r1, r1 तो इन्फिनिटी है, और -1/r2 -30, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो 1/f जो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 7/4 -1 3/4, और ये जो हो जाएगा 1/∞ जो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस यानी +30 1/30। तो ये देखोगे तो ये 10, तो 1/40 तो 1/40। फोकल लेंथ 50 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का जो फोकल लेंथ है वो 40 आ गया। दूसरे का तुम देखोगे, दूसरा कुछ इस तरह का है, दूसरा जो है वो ऐसा है। तो इसके लिए देखोगे तो इसका तो ये हो जाएगा R2 इन्फिनिटी, और जो R1 होगा इसका R1, तो इसका देखोगे तो इसका भी सेंटर कहीं इधर ही होगा। तो ये डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो ये R1 जो हो जाएगा +30, है ना। यस सर। इसका तुम देखोगे तो 1/f, ठीक है। फोकल जो म्यू था वो सेम ही है, ठीक है, म्यू जो था वो सेम ही है। तो Yes, ये sir. चीजों तो सेम ही आएगा, 7/4 ये -1 3/4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, और 1/r1, R1 30 है और -1/∞, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे माइनस में ये प्लस होगा, सर, ये वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है ना। एक मिनट तब ये प्लस हो जाएगा, तो ये जो है ये इधर ही है ना, तो R2 प्लस है, हाँ। प्लस तो ये ठीक है। प्लस ये माइनस ही जाएगा, ठीक है। यस सर। F1 -40, ठीक है। तो और ये जो है वो प्लस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो एक का देखो कि फोकल लेंथ है वो -40 है, एक का फोकल लेंथ देखो +40 है। तो एक जो लेंस है वो कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, और एक जो है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है।
जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो लेंस है वो कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब ये है कि जो रे जो आएगी ना ये, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ हमें पता चल गया, और पता है हमें कि यू का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जो रे है वो पैरेलल, इस लेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट लेंस की बात करें, तो फर्स्ट का जो फोकल लेंथ आ गया वो आया गया, कितना आया है, -40 ना, और इसका जो आया वो +40। तो हमें पता है कि इस पे जो रे है, ठीक है, जो रे है वो पैरेलल आ रहा है, तो जो पैरेलल रे है वो यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो जो रे है बेसिकली, तुम पता होगा कि जब कॉन्केव लेंस पे रे आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, और जो इमेज है वो पीछे ही बच जाता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसका जो इमेज है, जो रे है, ये डाइवर्ज कर देगा बेसिकली। ठीक है, और जो इमेज है वो इसके फोकस पे बनेगा, और इसका फोकस जो है -40 यानी पीछे है, तो इसका जो इमेज है वो यहाँ से 40 पे बनेगा, है ना। तो अब इसके लिए जो इमेज का काम करेगा इसका ऑब्जेक्ट, तो उसका जो डिस्टेंस है बेसिकली 40 + 40 यानी 80 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, और ये बेसिकली जो है अपना बिहेव कर रहा है कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की तरह, है ना। बोलो। यस सर, ये कन्वर्ज करेगा। हाँ, ये कन्वर्ज करेगा, और तुम्हें एक चीज और ध्यान रखो, इसका फोकल लेंथ 40 है, और इससे जो इमेज का डिस्टेंस है वो 40 + 40 पे, यानी इससे जो इमेज है वो 2C पे है। ठीक है, तो इससे इमेज अगर 2C पे है तो इसका जो इमेज बनेगा, इससे जो ऑब्जेक्ट है 2C पे है तो इसका इमेज जो है वो 2C पे ही बनेगा। समझ आ रहा है? यस सर, तो सर डिस्टेंस इसका 80 हो जाएगा। हाँ, इस मिरर से जो इसका डिस्टेंस है वो 80 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, एक पेज ऐड करता हूँ, तुम ध्यान से देखो, जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, वो समझा रहा हूँ। ठीक है? कि पहले तो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो निगेटिव जो जिसका अगर आता है, ठीक है, फोकल लेंथ, तो वो क्या करता है, पैरेलल रे को डाइवर्ज करता है, और इमेज जो है वो इसके फोकस पे बनेगा। अगर इसका फोकस एफ है तो यहाँ पे बनेगा इमेज। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे कि हमने इसमें किया, इसके लिए किया। ठीक है, कि ये जो पैरेलल ले आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करके इसका जो इमेज है वो इससे, और सर इसका डिस्टेंस भी focus- सेम रहेगा, 40 रहेगा। हाँ हाँ 40 रहेगा इसका। ठीक है, इससे जो है वो डिस्टेंस 40 रहेगा। ठीक है। ठीक है, फोकस के ऊपर। और दूसरा, अब देखो, ये तो हो गया कि इससे जो इमेज बना यहाँ से 40 पे बना, तो अब इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये इमेज, इसका जो इमेज है वो इसके लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका जो है ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है, +40 है, तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस की तरह मान सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की तरह मान सकते हैं। और इससे जो डिस्टेंस है वो 80 पे है। ठीक है, 40 + 40 80 पे है। और तुम्हें पता होगा कि इसके केस में क्या होता है, ये फोकस होता है और ये 2C होता है। ठीक है, जो कि हम 2F भी लेकर चलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस फोकस है, तो ये इससे डबल डिस्टेंस यहाँ से 2F। ठीक है, तो 2F पे जो कोई इमेज रहता है ना, तो ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो इसका इमेज जो है ना वो इस साइड 2F पे बनता है, इस साइड 2F पे सेम साइज का इमेज बनता है ऐसे। ठीक है, ये भी 2F पे ही बनता है ना। सर ये वाला बता दोगे एक बार, थोड़ा डाउट लग रहा है सारे में। तो आपको पता होगा, ये आपने 10th में भी डायग्राम बनाया होगा कि फोकस पे रहता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, 2F पे रहता है तो इमेज जो है वो 2F पे ही बनता है। नहीं सर, ये तो मुझे क्लियर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये 2F हम उसके लिए ले रहे हैं ना, राइट हैंड साइड वाले वो मिरर के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो फोकस ये 40-40 हो रहा है। ये देखो ना, इसके लिए ले रहे हैं, और इसका ये डिस्टेंस 40 है ना, ये डिस्टेंस, क्योंकि देखो हाँ हाँ इससे ये 40 पे बना, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस 40 है, तो 40 ठीक है। + 40 तो 80 हो जाएगा ना, हाँ हाँ 2F हो गया। है ना। हाँ, तो 2F हो गया ना। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो 2F पे रहेगा, तो इससे जो इमेज बनेगा वो भी 2F पे बनेगा। अच्छा ठीक है सर, समझ ठीक है, गया समझ गया। ठीक है, तो जो इमेज है, यहाँ से जो इमेज बना ना, फाइनल इमेज जो इसका बना, ठीक है, इस पे जो फाइनल इमेज बना, तो इस लेंस से बना 80 पे। ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। तो x सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस से, तो कॉनकेव लेंस कौन सा है, ये है ना, ये तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है।
यस सर। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो इससे 80 प्लस 40, ये दोनों के बीच 40 है ना, कितना हो जाएगा 120 ना। यस सर 120। चल देखो भाई, देखो ठीक है। यस सर। तो ये सब चीजें आपको अगर पता रहेगी ना तो भी सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो, इसको सॉल्व करने का तुम फार्मूला लगा लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने देखो कहीं फार्मूला नहीं लगाया, ठीक है, मैंने कहीं भी लेंस के फार्मूला, अगर आप बोलोगे कि फार्मूला लगा के सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। मैंने सिर्फ फोकल लेंथ निकालने के लिए फार्मूला लगाया, जैसे ही फोकल लेंथ निकल गया, ठीक है, क्योंकि देखो इसी को निकालने में हमें टाइम लग गया। और अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा ना तो अब तुम 2 बार फार्मूला लगाओगे। पहले तो इसके लिए तुम लगाओगे लेंस फार्मूला, ठीक है, पहले तो तुम इसके लिए लेंस फार्मूला लगाओगे, इससे इमेज, इसका इमेज निकालोगे, और इसका जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर दूसरे बार तुम इसका फार्मूला लगा के फिर इसका फाइनल इमेज निकालोगे, तो वो फार्मूला से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग जनरली 8 क्लास में और 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि जैसे ही इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, ठीक है, जैसे ही इसका फोकल लेंथ जो राइट वाले साइड इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो हमें पता है कि कॉन्केव लेंस पे जब पैटर्न रे आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, और इसका जो इमेज है इस लेंस के फोकस के पीछे बन जाती है, ठीक है, ओके। तो ये यस चीजें सर। पता चल गई, और फिर हमने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया कि इसके लिए अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस पे अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होगी, जो कि इसका इमेज है, ठीक है, 2f पे होगी, तो इसका जो फाइनल इमेज है वो 2f पे ही बनेगी इस साइड, ठीक है। तो ये चीजें पता होने हमें फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, दो दो बार सेम फार्मूला हमें यूज नहीं करना पड़ा, हमें 2 बार लेंस फार्मूला यूज नहीं करना पड़ा, हम डायरेक्ट आंसर पे आ गए, है ना। गॉट इट। यस सर गॉट इट। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन देखो 25 में भी आया, ठीक है, 24 में भी हमने एक पीछे किया था, और 23 में भी देखो, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लैटरल शिफ्ट का क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, लैटरल शिफ्ट का भी क्वेश्चन देखोगे तो इस शिफ्ट में आया था, डायरेक्ट फार्मूला ही आया था, ठीक है, लैटरल शिफ्ट में फार्मूला ही आया था। मैं अभी लिखूंगा, पहले 11 नंबर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 11 करो। सर एक मेरे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि जैसे ना एक बकेट था, उसके अंदर कॉइन हमने डाल दिया था, एंड कह रहा था कि जो ऑब्जर्वर है वो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे, मतलब वो परपेंडिकुलरली उसे ना ऑब्जर्व कर रहा है, तो थोड़ा सा ना फ्रॉम द ओरिजिनल एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा रेज्ड पोजीशन पे कॉइन अपीयर हो रहा है। तो बता वो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि डेप्थ क्या होगी उसकी, जो पूरे बकेट है उसका डेप्थ क्या होगा। किस शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, आपका किस डेट को हुआ था। सर मेरा 29 को पड़ा था शिफ्ट 2 में। आप लोग सॉल्व करेंगे। सर 54 आ रहा है।
अगले क्लास में मैं ले लूंगा इसको, निकाल कर, ठीक है। 29 मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट था? मेरा इवनिंग था, सेकंड शिफ्ट। ये क्वेश्चन तो अब कराना है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस भी खुद से बहुत सारे किए होंगे, ठीक है। अगर नहीं यस किए सर। हो तो ऐसा क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये आने का चांस ज्यादा है। क्या है? हाँ जी, बोलो। सर ये जो इसका फॉर्मूला डिराइव होता है ना, वो बता दो कैसे डिराइव। क्या फार्मूला लिख दो क्या? लो, सर आधे क्वेश्चन कल आप मतलब डाउट हाँ बताएंगे? हाँ, अगले अगले क्लास में, हाँ, ठीक है। और अगले क्लास में देखो क्वेश्चन अपने पास ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आज डिस्कशन कम होगा। तो कोशिश करना कि करके आओ तुम क्वेश्चन ये सब, ठीक है। एक बार कम से कम क्या ही कर लेना, नहीं फिर नहीं करके आओगे तो फिर चीजें वैसे ही चलेगी। खुद यहाँ पे मैं करवाऊंगा आप लोगों से, तो फिर पूरा नहीं हो पाएगी। और एक ही क्लास है अपने पास, और ठीक है। तो देखना इसमें है ना वैसे कि 30 के बाद है ना ये वेव ऑप्टिक्स का भी शुरू हो जा रहा है। एक 30 तक ही रे ऑप्टिक्स का है, ठीक है। 30 के बाद वेव ऑप्टिक्स का है, और वेव ऑप्टिक्स का आप लोग का क्लास हो भी चुका है, ठीक है। तो कम से कम तो ये कोशिश करना कि 30 तक तो करके आओ, ठीक है। अच्छा, ओके सर। ठीक है। तो ये जी सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। लैटरल डिस्पर्सन क्या है, डायरेक्ट फार्मूला से ये आ जाएगी। सर ये ग्रीन कलर से आपने लैटरल 11th के लिए डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लिखा है? क्या है क्या? सर हाँ ये हाँ ग्रीन। हाँ हाँ, सर ऐसा इसे, क्वेश्चन ने किया है। बोलो। सर ऐसा ना मैं इसे ना डायरेक्टली कर लेता हूँ, क्या सही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना डबल कर दो आप, और ना फिर ना फोकल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो चेंज इन फोकल लेंथ आ जाता है वाटर वाले केस में। क्या मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डबल कर दो? जैसे 1.5 है, तो अगर मैं इसे डबल कर दूँ तो 3 हो जाएगा, और फिर फोकल लेंथ जो भी दी हो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आ जाता है चेंज कितना हुआ। 54 है क्या? और क्या सर? 54 आंसर है क्या ये? हाँ, ये आपने लेकिन ये वाटर फॉर्मूला वाले क्या? की वाटर वाले केस के लिए ही ना वो है एप्लीकेबल। अच्छा, वाटर वाले के, अच्छा एक पहला एयर होना चाहिए, दूसरा वाटर, ऐसा है हाँ क्या? ऐसा कुछ, हाँ हाँ। या, या ऐसे है कि पहला तो एयर होना चाहिए, दूसरा कोई भी मीडियम हो उसमें भी वैनिला है क्या? उसके लिए तो सर पता नहीं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन किया था ना, 2-3 क्वेश्चन तो मैंने सेम अप्लाई किया था, तो आंसर सही आ रहा था। अच्छा, क्योंकि आपने जो मल्टीप्लाई किया, डबल जो किया है वो लेंस का किया है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वाटर का तो आपने मतलब जैसे रिफ्लेक्टिव कोई भी इंडेक्स आपको किया लेंस है। दिया है सर, आपका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप ना उस कोई भी जैसे 2.2 दिया है, तो आप 2 का 4 कर लो, और जैसे मान के चलो आपको फोकल लेंथ 15 दिया है, तो 15 इंटू 460 विल बी द आंसर। चलो कोई ना, अगर वो, मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसे वगैरह में भी कहीं। तो हो सकता है कि आप एयर के लिए, अगर एक मीडियम एयर हो और दूसरा मीडियम, तो हो सकता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक है, मैं देखूंगा वैसे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो हाँ, अगले क्लास टाइम भी हो गया अपना, ठीक है। तो अगले क्लास में कम से कम 30 तक करके आना है आप लोगों को, ठीक है। समझ गए? ओके सर। यस सर। यस सर। क्योंकि 30 के बाद है वो वेव ऑप्टिक्स का है। अगर अपने को टाइम मिलेगा, ठीक है, अगले क्लास में, उसके बाद तो हम लोग फिर ये भी सॉल्व कर लेंगे वेव ऑप्टिक्स का भी, ठीक है। क्योंकि वेव ऑप्टिक्स से भी तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स इजी है, ठीक है। जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा टफ नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। सर कल वो अच्छा, फ्रूट्स का रख किसी ने लेते तो बोला सही था रहता कि है। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का क्वेश्चन इसमें कहाँ दिख रहा है क्या?
सर है था ऊपर ऊपर भी है सर, टेलीस्कोप का मतलब वाला क्वेश्चन है। जब तो हम लोग तो 11 तक है, 12 तक है तो नहीं दिखा, 13 में, 14 में भी नहीं है। अच्छा ये रहा 15। सर ठीक है 15। बिल्कुल। सर टेलीस्कोप करना है कि मतलब छोड़ दे सर? शायद ये माइक्रोस्कोप हट गया ना कंपाउंड कि टेलीस्कोप तो हट गया है ना शायद। शायद नहीं हटा सर, बच्चे बता रहे हैं। नहीं है क्या, नहीं है क्या टेलीस्कोप में, ह्यूमन आई सिर्फ हटा है। ठीक सर है। आ रहा है। नहीं, आ रहे हैं सर, सर टेलीस्कोप 25 सारे में हैं। अभी सेशन 1 में क्वेश्चन आया था कहीं? टेलीस्कोप माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोस्कोप नहीं, देखो इससे क्वेश्चन आने का चांसेस इतना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए कभी। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया था शायद, इस सेशन में नहीं आया था शायद। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है इस सेशन में बहुत रेयरली पूछते हैं सर, बहुत रेयरली। अ, बहुत ही कम ही आते हैं। ठीक है, तुम देख लो ना यहाँ पे 30-32 क्वेश्चन में मैंने रे ऑप्टिक्स कर लिया, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन होंगे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से। ठीक है, यानी 3-4 साल का क्वेश्चन है ना अपने पास। 25 में भी शायद जनवरी अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, 23 का क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है इसमें, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत कम चांस है कि इससे सर क्वेश्चन आए। एक दो क्वेश्चन का तो वेटेज होता है, ऊपर से ना ये लोग ज्यादातर कॉम्बिनेशन ऑफ ना लेंस वगैरह या मैंने पहले ही उसी में से बताया पूछते हैं। फोकल लेंथ वाला, जो कि पीछे मीडियम चेंज करने के क्या होता है। ठीक है, यही सब ज्यादा आते हैं। हाँ है ना? फिर कटिंग का देखो, कटिंग का आया है, 25 में आया है कटिंग का। और 25 में देखा गया ना कि सिल्वरिंग से भी 1-2 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस से भी 1-2 क्वेश्चन थे 25 में, जनवरी अटैक अच्छा। से। अच्छा सर एक कॉन्सेप्ट बता देते आप, एक पेपर में आया था कि ना एक जैसे मिरर है और ना उसे हमने बीच से काट दिया परपेंडिकुलरली, और एक को ना हमने ना मतलब ना वो हॉरिजॉन्टली काट दिया, तो दोनों में से उसकी फोकल लेंथ पे किस पे ज्यादा वो चेंज आएगा? ठीक है, हाँ मिरर की जो फोकल लेंस लेंथ होगी किस पे डिफर करेगी, दोनों पे लेंस या करेगी? मीटर, लेंस लेंस या पे लेंस है, लेंस करेगा। लेंस। नहीं बेटा, देखो लेंस में क्या होता है ना कि तुम इस तरह से काटोगे ना कि जब तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल काटोगे ना, ठीक है, तो हाँ उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता। ठीक है, कि मान लो तो ये क्वेश्चन 25 में आया हुआ है। तो कट करने का दो है ये भी मेरे तरीका। शिफ्ट में आया था सर। 22 की तो सेकंड शिफ्ट की। ये तो रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो तुम देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल काटते हो, मान लो ऐसे काट, ठीक है, ऐसे काटे, ठीक है, और एक है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटते, तो इस तरह से काटोगे तो दो लेंस बनेगा। ठीक है, एक तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और एक तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये तो सर। अगर इसका फोकल लेंथ एफ है और इसका भी फोकल लेंथ एफ है, तो इस केस में फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है? लेकिन इस केस में क्या होती है, फोकल लेंथ डबल हो जाती है। तो इसका भी 2f हो जाएगा और इसका भी 2f होता है। ठीक है? और ये दोनों का रेशियो पूछा था पहले, तो ऐसे कहता था पहले ऐसे, तो इसका और इसका रेशियो पूछ दिया था। ठीक है, ये सर वो यही पूछा था 25 में। 2:1 हो जाएगा इसका। वही- सही है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं परसों। ठीक है, तो ठीक है कल तो सर, यही टेस्ट है। वाले क्वेश्चन सब कराओगे रे ऑप्टिक्स के या कोई दूसरा टॉपिक हाँ स्टार्ट हाँ, करेंगे? यही यही से होगा, यही होगा। ठीक ठीक। कि दूसरा टॉपिक क्या करोगे आप? आपका तो मॉडर्न फिजिक्स हो चुका है ना? हाँ सर मॉडर्न। फ्लूइड्स फ्लूइड्स करा दो सर। फ्लूइड का आ रहा है ना, फ्लूइड। सर फ्लूइड से क्वेश्चन पूछते हैं। आते हैं कभी कभी, एक क्वेश्चन दे देते हैं ये। फ्लूइड के एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर उसमें से हो गया क्या? वो थोड़ा ना डाउट था उस चैप्टर में, फ्लूइड में जो है ना थर्मोडायनेमिक्स। सर्फेस, वो तो हो चुका है, वो तो मैंने ही करवाया था अच्छा। थर्मो का। 1-2 दिन पहले ही तो हुआ है थर्मो। सर वो मिस हो गया था मेरा, मैं अटेंड नहीं कर पाया था उसे। रिकॉर्डिंग होगा, वो देख लेना आप। ठीक है? हाँ रिकॉर्डिंग देख लूंगा। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।
और करके आना आप लोग सॉल्व। ओके ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है, बाय सर, गुड नाइट सर, टेक केयर। बाय।